नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया था और इस्तीफा देते वक्त नेहरू पर अंबेडकर ने क्या कुछ आरोप लगाए थे? ये सभी चीजें मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि फिलहाल देश की राजनीति में अंबेडकर का मुद्दा गरमाया हुआ है। देश में पिछले दिनों सिर्फ बाबा साहेब के नाम को लेकर सियासत हो रही है। देश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ है और वो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 एक फैशन सा हो चला है। इसके बाद पूरा विपक्ष भड़क गया और एक सुर में कहने लगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। संसद से लेकर सड़क तक शाह के बयान का विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ और इस्तीफे की मांग की गई। फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर दखल दिया और सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की और कांग्रेस की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कई सालों तक डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। अब ये तो हो गई राजनीति की बात, आरोप प्रत्यारोप की बात, लेकिन एक तथ्य तो जग जाहिर है और वो है कि जब जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, तो उनकी कैबिनेट में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री थे। ये 1950 की बात कर रहा हूं, जब देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद। लेकिन उन्होंने नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे की असली वजह क्या थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि ये जो मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं ये खुद बाबा साहब अंबेडकर के इस्तीफे से ली गई है। नेहरू ने जब बाबा साहेब से कानून मंत्रालय संभालने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि मैं योजना विभाग संभालना चाहता हूं क्योंकि मैं तो अर्थशास्त्री हूं। नेहरू ने वादा तो कर दिया लेकिन उस वादे को कभी पूरा नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर से नेहरू ने वादा किया था। बाबा साहेब तमाम कैबिनेट की कमेटियों से भी बाहर रखे गए। ये नेहरू कैबिनेट की बात कर रहा हूं मैं। बाबा साहब प्लानिंग कमीशन चाहते थे लेकिन नेहरू ने उन्हें कभी ये कमीशन नहीं दिया। जो तमाम कमेटियां थी उनसे भी बाबा साहेब को दूर रखा। क्यों रखा मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेहरू और कांग्रेस पर आरोप लगाया नेहरू का पूरा समय और ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। ये आरोप बाबा साहब के हैं। यह तथ्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस्तीफे के बयान से लिए गए हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेखन और भाषण खंड 14 और भाग 2 पृष्ठ संख्या भी आपको बता देता हूं 1317 से लेकर के 1327 में उल्लेखित है, जिसे पहली बार 14 अप्रैल 1979 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये बाबा साहब का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं ताकि आपको सनद रहे कि ये मैंने टिप्पणी या बयान कहां से लिया है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि क्या भारत में अनुसूचित जातियों की स्थिति के समान दुनिया में कोई अन्य समानता है? मुझे कोई नहीं मिला। ये बाबा साहब के शब्द हैं। और फिर भी अनुसूचित जाति को कोई राहत क्यों नहीं दी जाती है? मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सरकार जो चिंता दिखाती है उसकी तुलना करें, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। प्रधानमंत्री का पूरा समय और पूरा ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। मैं भारत के मुसलमानों को जब भी और जहां भी जरूरत हो उन्हें अधिकतम सुरक्षा देने की अपनी इच्छा में किसी के सामने नहीं झुकता। ये बाबा साहब अंबेडकर नेहरू जी को संबोधित करते पत्र में लिखते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री के सामने भी नहीं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केवल मुसलमान ही ऐसे लोग हैं जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है? यह सवाल भी बाबा साहब ने किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भारतीय ईसाइयों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इन समुदायों के लिए क्या चिंता दिखाई है? जहां तक मुझे पता है कोई नहीं। और फिर भी ये समुदाय हैं जिन्हें मुसलमानों की तुलना में कहीं अधिक देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सवाल और ये पत्र में ये बाबा साहब ने लिखा, पूछा नेहरू जी से कि क्या भारत के दलितों को ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता नहीं है मुसलमानों के अपेक्षा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विशेष तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को लेकर चिंतित थे। ओबीसी समाज को लेकर बाबा साहब ने जितने काम किए हैं शायद ही किसी नेता ने किए हों, जिनके लिए नेहरू सरकार कुछ नहीं कर रही थी।
उन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा, अब मैं एक और मामले का जिक्र करूंगा जिसमें मुझे सरकार से असंतुष्ट कर दिया। यह पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले व्यवहार से संबंधित है। मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ कि संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए कोई सुरक्षा और कोई उपाय नहीं किया गया है। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर कार्यकारी सरकार द्वारा किया जाना बाकी था। संविधान पारित किए हुए 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ है। संविधान पारित हुए 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार ने आयोग की नियुक्ति के बारे में सोचा तक नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहेब ने नेहरू जी को पत्र लिखा था जिसमें ये आरोप उन्होंने लगाया। डॉक्टर अंबेडकर इस वादे के साथ नेहरू कैबिनेट यानी कि नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल हुए कि उन्हें योजना विभाग यानी कि प्लानिंग कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि वे मूलतः एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। हालांकि वह वादा कभी पूरा नहीं हुआ और नेहरू स्वयं योजना के अध्यक्ष बने रहे। योजना आयोग का जो विभाग है उसके अध्यक्ष खुद नेहरू बने रहे। अंबेडकर को आर्थिक मामलों की समिति समेत सभी समितियों से बाहर रखा गया और इसे उन्होंने अपने इस्तीफे का यानी कि त्यागपत्र का एक बड़ा कारण बताया। डॉक्टर अंबेडकर इस बात से भी निराश थे कि वादों के बावजूद नेहरू ने हिंदू कोड बिल को छोड़ने का फैसला किया। बाबा साहेब ने अपने त्यागपत्र में लिखा, मैं समय के आधार पर हिंदू कोड विधेयक को छोड़ने के प्रधानमंत्री के फैसले को स्वीकार करने में असमर्थ था। मैं अपने इस्तीफे के लिए यानी कि अपने त्याग पत्र के लिए यह विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि मैं अपनी बीमारी के कारण जा रहा हूं। मैं ऐसे किसी भी सुझाव का खंडन करता हूं। मैं बीमारी के कारण अपना कर्तव्य छोड़ने वाला आखिरी व्यक्ति हूं, बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब का एक और कहना था। बाबा साहब का कहना था कि मुझे भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से ज्यादा खुशी तब होगी जब ये बिल संसद से पास हो जाएगा। लेकिन ये बिल पास नहीं हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाराज हो गए और उन्होंने 27 सितंबर 1951 को पंडित नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा यानी कि त्यागपत्र दे दिया। तो ये थी अंबेडकर के इस्तीफे की असली कहानी, जिसे कांग्रेस ने कभी नहीं बताया। और कांग्रेस हमेशा ये कहती रही है कि हमने बाबा साहेब का सम्मान किया। तो एक सवाल मेरी तरफ से भी कांग्रेस को है कि अगर बाबा साहेब का आप इतना ही सम्मान कर रहे थे तो क्या वजह रही कि डॉक्टर अंबेडकर को 40 बरस तक और इतना भारत रत्न के लिए इंतजार करना पड़ा। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।